आजकल एआई का माहौल एकदम एक नई दुनिया जैसा है। समझ लीजिए एक गोल्ड रश की तरह। हर तरफ मौके ही मौके हैं। लेकिन इतनी भीड़ में, इतनी नई चीजों के बीच कोई अपना रास्ता कैसे बनाए? तो चलिए आज 11 ऐसे बिजनेस मॉडल्स का एक नक्शा देखते हैं जो किसी के भी एआई फ्यूचर को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा होगा वो ये है कि भाई 2026 में शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट एआई बिजनेस मॉडल है कौन सा। इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये रहे वो 11 मॉडल्स। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये वो आजमाए हुए रास्ते हैं जिन पर चलकर असल लोगों ने खुद को फुल टाइम एआई एंटरप्रेन्योर बनाया है। मतलब ये वो तरीके हैं जो अभी इसी वक्त काम कर रहे हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम चलेंगे सर्विस प्रोवाइडर के रास्ते पर, फिर देखेंगे कि क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स एआई से क्या कमाल कर रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन के रास्ते को समझेंगे और आखिर में हम चढ़ाई करेंगे एआई समिट की। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर वाले रास्ते की। मतलब पहले क्लाइंट से लेकर पूरी एजेंसी बनाने तक का सफर। ये उन मॉडल्स के बारे में है जहां सीधे क्लाइंट्स को कोई सर्विस बेची जाती है। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो पहला मॉडल है एआई कंसल्टेंट का। अब ये क्या करते हैं? ये बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसे बॉटलनेक कहते हैं, उसे पकड़ते हैं और फिर उसके हिसाब से 3 से 5 एआई टूल सजेस्ट करते हैं। असल में ये कोई टूल नहीं बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं क्लैरिटी। क्योंकि देखिए आज मार्केट में हजारों एआई टूल्स हैं और छोटे बिजनेस तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शुरू कहाँ से करें। कंसल्टेंट इसी कंफ्यूजन को दूर करता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसे शुरू करने का खर्चा भी कम है और सीखने में मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती। मतलब अगर कोई ऐसा है जिसे खुद कुछ बनाना नहीं है पर एआई की दुनिया में एंट्री करनी है, तो उसके लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो कंसल्टेंट के बाद अब आते हैं एआई फ्रीलांसर पर। ये उन लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है जो बिल्डर वाला रास्ता चुनना चाहते हैं। मतलब जो कुछ बनाना चाहते हैं। इसमें make.com जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करके एआई एजेंट्स बनाना, ऑटोमेशन सेट करना या क्लाइंट्स के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बनाने जैसी हाई वैल्यू स्किल्स बेची जाती हैं। यहाँ भी देखिए, शुरू करने का खर्चा तो कम है, लेकिन हाँ, सीखने में मेहनत थोड़ी ज्यादा है। कमाने की पोटेंशियल भी काफी अच्छी है। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि कोई अपनी नई स्किल को पैसे के बदले बेच तो रहा ही है, साथ ही क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम करते करते सीखने के भी पैसे मिल रहे हैं। डबल फायदा। तो चाहे कोई कंसल्टेंट के तौर पर शुरू करे या फ्रीलांसर के तौर पर, ये दोनों ही रास्ते आगे जाकर एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी तक पहुंच सकते हैं। कैसे? जब काम बढ़ने लगता है तो आप अपने काम करने के तरीके को एक सिस्टम में ढाल लेते हैं, फिर काम करने और डिलीवरी के लिए टीम हायर कर लेते हैं, और फिर आपका फोकस सिर्फ नए मौके ढूंढने और डील्स क्लोज करने पर रहता है। चलिए अब अपने मैप पर आगे बढ़ते हैं और दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। ये रास्ता है क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का। मतलब वो लोग जो एआई का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं और अपनी ऑडियंस खड़ी कर रहे हैं। सोरा जैसे एआई वीडियो मॉडल्स ने तो गेम ही बदल दिया है। एआई फिल्म मेकर्स के लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया खुल गई है। जरा सोचिए, बस एक लैपटॉप और कुछ अच्छे आइडियाज, मतलब प्रॉम्प्ट्स, और कोई भी सिनेमा वाले लेवल के एड, शॉर्ट फिल्म्स या ब्रांडेड कंटेंट बना सकता है। वो काम जिसके लिए पहले एक पूरी प्रोडक्शन टीम और महीनों लग जाते थे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सच में हो रहा है। अभी हाल ही में एनबीए फाइनल्स में एक एड दिखाया गया जो पूरा का पूरा एआई से बना था। पीजे एस जैसे क्रिएटर्स हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं। वो महीनों का काम सिर्फ कुछ दिनों में कर रहे हैं, और वो भी प्रोडक्शन क्वालिटी वाला वीडियो, बहुत ही कम खर्चे में। अब इस रास्ते पर भी दो अलग अलग तरह के लोग हैं। एक है एआई कंटेंट क्रिएटर। ये वो हैं जो यूट्यूब या लिंक्डइन पर अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, मतलब अपना असली चेहरा दिखाते हैं। और दूसरा है एआई इन्फ्लुएंसर। ये कमाल के लोग हैं। ये एक पूरा का पूरा फिक्शनल, मतलब काल्पनिक एआई कैरेक्टर ही बना देते हैं। जाहिर है दोनों के पैसे कमाने का तरीका और मेहनत भी एकदम अलग है। ये एआई इन्फ्लुएंसर वाला आइडिया कितना क्रेजी हो सकता है, उसका एक उदाहरण देखिए। लोग एआई की मदद से जाम मंकी नाम का एक रस्टाफेरियन बंदर जैसा काल्पनिक कैरेक्टर बना रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि वो इसके जरिए लाखों फॉलोअर्स की ऑडियंस बना रहे हैं।
सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये काम कर रहा है। ओके, तो हमारे रोड मैप पर अगला पड़ाव है एजुकेशन का रास्ता। ये सीधा सीधा है। जो एआई के बारे में जानते हैं वो दूसरों को सिखाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। अब सिखाने के भी दो रास्ते हैं। एक है कंज्यूमर्स को सिखाना, मतलब आम लोगों को, जैसे कि पेरेंट्स के लिए कोर्स बना दिया कि अपने बच्चों को एआई के ज़माने के लिए कैसे तैयार करें। और दूसरा रास्ता है बिजनेस को सिखाना, मतलब पूरी की पूरी कॉर्पोरेट टीम को ट्रेनिंग देना। यहाँ क्लाइंट भी बड़ा होता है और कमाई की गुंजाइश भी ज़्यादा। बिजनेस को सिखाने वाला मॉडल ज्यादा फायदेमंद क्यों हो सकता है? पहली बात, कंपनियों के पास ट्रेनिंग का अलग से बजट होता है। दूसरी बात, वो उन एआई टूल से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं जो उन्होंने पहले ही खरीद लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग अक्सर एक फुट इन द डोर की तरह काम करती है, मतलब इसके बाद बड़े बड़े कंसल्टिंग या डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने मैप के सबसे ऊंचे, सबसे एडवांस्ड हिस्से पर। इसे हम कहेंगे एआई समिट। ये वो जगह है जहां रिस्क भी हाई है तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। तो समिट का पहला मॉडल है एआई सैस बिल्डर का। सैस यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर कोई सर्विस नहीं बेची जाती, बल्कि एक पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाता है। इसके भी दो फ्लेवर हैं। या तो एआई कोडिंग टूल्स की मदद से एक नॉर्मल सैस बना लो, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें एआई ही मेन हीरो हो, मेन फीचर हो। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। ये रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए या तो ज़बरदस्त कोडिंग स्किल्स चाहिए या फिर जेब में बहुत सारा पैसा। पहली बार में जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, और एक खराब प्रोडक्ट को मार्केट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सीधी बात यह है कि ये मॉडल बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं बिल्कुल चोटी पर। वो है एआई ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर। ये वो लेवल है जहां कोई एक कंपनी के लिए एआई से जुड़ी हर चीज के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाता है। एजुकेशन, ऑडिटिंग, डेवलपमेंट और फिर लगातार सपोर्ट, सब कुछ। और यहाँ कमाई की बात करें तो यहाँ 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स आम बात हैं। और ये रिश्ते 1-2 महीने के नहीं, सालों साल चलते हैं। ये है एआई बिजनेस की दुनिया का टॉप लेवल। तो एक बात साफ है, ये पहाड़ की चोटी है। कोई सीधे यहाँ से शुरू नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कंसल्टिंग और एजेंसी जैसे रास्तों पर चलते चलते धीरे धीरे इस चोटी तक जरूर पहुंचा जा सकता है। तो ये था 11 एआई बिजनेस मॉडल्स का एक पूरा रोड मैप। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नक्शे पर कोई अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेगा, और सबसे जरूरी, उसकी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी।